चलो आज हम करेंगे अविकारी शब्द या अव्यय। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। नोट इट डाउन साइड बाय साइड, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू देन। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये शब्द जैसे हैं वैसे ही हर वाक्य में, हर तरीके के वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। चाहे संज्ञा बदल जाए या क्रिया बदल जाए या लिंग वचन बदल जाए, सब कुछ बदलता है। जो हमने ऊपर पढ़ा था पहले, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीजें बदलने वाली हैं, यानी कि विकारी शब्द हैं वो। और अविकारी शब्द होते हैं अव्यय, जो बदलते नहीं है किसी भी स्थिति में। ठीक है, चाहे वचन कोई भी हो, अविकारी शब्द वैसे ही होंगे, चाहे संज्ञा कोई भी हो, अविकारी शब्द वैसे ही होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? जैसे उदाहरण अगर हम कहें, प्रातः, अभी, धीरे धीरे, इधर, यहाँ, परंतु, इसलिए आदि। ये शब्द देखो, कोई भी वचन हो, अगर हम इसलिए लिख रहे हैं तो वो इसलिए ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रातः प्रातः ही रहेगा। धीरे धीरे किसी भी उसमें धीरे रहेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता ये शब्द। तो ये अविकारी शब्द है जो बदलते नहीं है, और इनको हम अव्यय भी कहते हैं। यहाँ पे बेटा अगर आप उदाहरण देखें, अव्यय के भेद कितने हैं? अविकारी पद के भेद 5 होते हैं। लिख लो, पहला क्रिया विशेषण है। फर्स्ट क्रिया विशेषण, मुस्कान राइट डाउन। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक सेकंड, थर्ड है आपका समुच्चय बोधक, थर्ड है समुच्चय बोधक, फोर्थ विस्मय आदि बोधक, और फिफ्थ है निपात। ये अव्यय या अविकारी शब्द जब आप पद परिचय करते हैं अव्यय शब्दों के, ये सबसे सिंपल है, मगर सिर्फ आपको समझने की देरी है। क्लियर? इसमें आपको सिर्फ 2 ही चीजें बतानी होती हैं, इसका भेद क्या है और दूसरा ये क्या प्रकार्य कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, किसका काल बता रहा है, किसकी रीति बता रहा है, किसका संबंध बता रहा है, ये आपको बताना पड़ता है बस। क्लियर? मैम अब 5th वाला पेज बता दो। बेटा क्रिया विशेषण पहला था, फिर संबंध बोधक सेकंड था, समुच्चय बोधक थर्ड था, विस्मय आदि बोधक फोर्थ था, और फिफ्थ था निपात। ये ऑलरेडी आप 9th में कर चुके हैं, 8th एंड 9th में। तो पहला हम आज लेते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्लियर? क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। मुस्कान, आई कैन सी यू आर नॉट राइटिंग एट ऑल। बेटा नोट इट डाउन इन योर ग्रामर नोटबुक, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि वर्बली आप सुनते हो, नहीं समझ आता, उड़ जाता है। कोई भी चीज वर्बली ध्यान में नहीं रहती है जितना लिखित रहता है बहुत टाइम तक। और आपके पास लिखा होगा तो आप इजीली कभी भी उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत, धीरे धीरे, उधर, प्रातः आदि। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, वो भी नोट कीजिए। 4 भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण जो काल के बारे में आपको बताता है, यानी समय के बारे में आपको बताता है। कभी कभी, कौन सा समय? कभी भी, कभी कभी, अभी, प्रातः, सायकाल, आजकल, प्रतिदिन, ये वर्ड्स आपके आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है
रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो आपको रीति के बारे में बताता है। वेरी गुड। क्रिया किस रीति के अनुसार हो रही है या हुई है? धीरे धीरे, सरपट, अचानक, भली भांति, जल्दी से आदि। फिर आपका थर्ड आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो आपको स्थान के बारे में बताता है कि क्रिया कहाँ हुई है। नीचे, ऊपर, इधर, उधर, अंदर, बाहर, आसपास, क्रिया कहाँ हुई है उसके बारे में आपको सूचना देता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो आपको परिमाण के बारे में बताता है। परिमाण यानी कि नापतोल, थोड़ा, कम, बहुत, ज्यादा, अधिक, जितना, उतना। ये आपको क्रिया के परिमाण के बारे में बता रहा है कि क्रिया थोड़ी मात्रा में हुई है, अधिक हुई है, जितनी उतनी हुई है, कैसे हुई है। क्लियर? तो ये आपके चार भेद आते हैं क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब सवाल आता है कि क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, इसमें आपको बेसिकली दो चीजों को ही बताना है। पहला है आपका कि जो पद आपसे पूछा गया है कि आप इसका परिचय दीजिए, उसका आप नाम, उसका कार्य बताएंगे और नाम बताएंगे। जैसे ये कौन सा अव्यय है, जिस क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा पद है, कौन सा अव्यय है और वो किसका प्रकार्य कर रहा है, ये आप सेंटेंस में लिख के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। लिखिए, पहला सेंटेंस लिखिए। फर्स्ट सेंटेंस लिखो। आप जल्दी से छत पर पहुंचिए। आप जल्दी से छत पर पहुंचिए। ये आपने सेंटेंस लिख लिया। अब आप छत से के नीचे एक अंडरलाइन करिए और छत पर जल्दी से अंडरलाइन, छत पर दूसरी अंडरलाइन। ठीक है, तो पहले आप जल्दी से का पद परिचय करेंगे। पहला मैं आपको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट आप बताएंगे कि कैसे होगा। जल्दी से हो गया। पहले आप लिखेंगे ये क्या है। पहले आप क्या लिखेंगे, ये है क्या, इसका नाम पहले बताओगे ना। हाँ, नाम क्या बताओगे? क्रिया विशेषण। फिर कॉमा लगा के इसका सरनेम बताओगे कि ये क्या है, ये रीतिवाचक है। ठीक है, पहले आपने व्यक्ति पद का नाम बताया, क्रिया विशेषण है, फिर उसका सरनेम क्या बताया आपने कि ये रीतिवाचक है। ठीक है, रीतिवाचक है। अब शब्द क्रिया क्या है? पहुंचना। क्रिया शब्द क्या है? पहुंचना के बारे में बताया ना। तो पहुंचना शब्द क्रिया यानी पहुंचना शब्द इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। राइट डाउन। पहुंचना शब्द इन्वर्टेड कॉमा में लिख के फिर आप लिखेंगे क्रिया की रीतिगत विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। क्रिया की रीतिगत विशेषता बताने का प्रकार्य, ये आपने लिखना है। बस दो चीजें आपने मेंशन करनी है, ये कौन सा अव्यय है और इसका कार्य क्या है। सबसे इजी है, सिर्फ समझने की बात है। चलो नेक्स्ट आता है छत पर। छत पर क्या होगा? कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाची क्रिया विशेषण है। शाबाश। और उसके बाद क्रिया के साथ क्या संबंध है इसका? क्रिया के साथ क्या संबंध बता रहा है? क्रिया क्या है बताओ इसमें। अभी मैंने आपको बताया क्रिया कौन सी है। रोहित क्या हो गया? नहीं, क्रिया पूछा है मैंने। क्रिया शब्द क्या है? पहुंचना है ना।
क्रिया शब्द क्या है? पहुंचना है। तो क्रिया का पहुंचना इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, फिर आगे क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार है। क्रिया का स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार है। क्लियर? चलो अब एक और लिखो। चलो अब आपको समझ आएगा। मैं 2 घंटे बाद आता हूं। मैं 2 घंटे बाद आता हूं, कॉमा, तुम यही इंतजार करो। तुम यही इंतजार करो। यहाँ पे इस वाक्य में 2 घंटे बाद के नीचे आप अंडरलाइन करो और यही शब्द के नीचे अंडरलाइन कीजिए। 2 घंटे बाद और यही। अब इसमें पहले आप बताएंगे 2 घंटे बाद, ये कौन सा शब्द है? क्या है ये? सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे? क्रिया विशेषण। शाबाश, शाबाश, क्रिया विशेषण, फिर कॉमा लगा के कालवाची। और उसके बाद क्रिया के साथ क्या है? क्रिया क्या है? आता हूँ, आना। आता हूँ, क्रिया है ना, आना। तो क्रिया कौन सी है? आना। तो आना क्रिया को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर आप क्या बताएंगे? ये क्या प्रकार्य कर रहा है? आ रहा है। क्या, कौन सा प्रकार्य कर रहा है बेटा? 2 घंटे बाद कौन सा प्रकार्य कर रहा है? ये क्रिया के समय यानी कि काल संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य। क्लियर? क्लियर? बस ये 2 चीजें आपने मेंशन करनी है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड था यही। यही इंतजार करो। अब यही कौन सा शब्द है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक। उससे पहले क्या लिखोगे? क्रिया विशेषण स्थानवाचक। वेरी गुड। क्रिया विशेषण स्थानवाची। अगर आपने स्थानवाची क्रिया विशेषण भी लिखा तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है? अब आता है आपका क्रिया के साथ संबंध। तो क्या होगा? शब्द क्या है? क्रिया के साथ स्थान का संबंध। नहीं, पहले आप क्रिया तो लिखो। क्या है? इंतजार करने को बोला है ना। इंतजार करना क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार है। हाँ, स्थान संबंधी विशेषता बताने का प्रकार्य कर रहा है। इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज संबंध बोधक अव्यय। अब ये संबंध बोधक अव्यय क्या है? संबंध अव्यय बेटे वो शब्द होते हैं, संबंध बोधक अव्यय वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। उन्हें हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के बाद ये शब्द लगाए जाते हैं और किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताने का कार्य करते हैं। क्लियर है? वंश कंबोज, अरमान चौधरी, ओपन द कैमरा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. गुड। नाउ इनके उदाहरण क्या है? इनके उदाहरण है जैसे के साथ, के सामने, में, पर, के बारे में, से पहले, के अलावा। ये शब्द आते हैं संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes, ma'am. अब आप इसमें भी आपने 2 ही तरीके का भेद बताना है। संबंध बोधक अव्यय का पद परिचय देते समय
आपने एक तो उसका भेद बताना है, ये है क्या, ये संबंध बोधक अव्यय है। और दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, ये कौन सी दो संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित कर रहा है, या कौन से दो सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। तो इन दो चीजों का ध्यान आपने रखना है। रोहित, टुडे यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आई एम वॉचिंग, है ना? I think today you are not in a mood of studying properly, because रोहित ऐसा बच्चा है कि वो प्रॉपर ध्यान रखता है। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस लिखो बेटा। रसोई के अंदर बिल्ली है। रसोई के अंदर बिल्ली है। यहाँ पे के अंदर के नीचे अंडरलाइन करेंगे आप, के अंदर के नीचे अंडरलाइन करेंगे। रसोई के अंदर बिल्ली है। इसलिए महक मिश्रा, ओपन द कैमरा। अब आपने के अंदर के नीचे अंडरलाइन कर लिया। अब सबसे पहले बताएंगे कौन सा अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय है, संबंध ठीक है। हाँ, तो पहला आपने लिखा संबंध बोधक अव्यय। अब आप लिखेंगे ये कौन सी दो संख्याओं के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसको लिखते समय आप लिखेंगे रसोई तथा बिल्ली संख्याओं के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रकार्य कर रहा है। ठीक है, दो संख्या हो गई, रसोई और बिल्ली। रसोई तथा बिल्ली संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार्य। बस ये दो चीजें आपने मेंशन करनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, मेरे घर के पास मंदिर है। के पास के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। आप बताओ ये क्या है? के पास संबंध बाधक अव्यय और घर और मंदिर के बीच में संबंध। वेरी गुड। घर और मंदिर संज्ञाओं के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रकार है। क्लियर? अब लिखो, झील के उस पार पहाड़ी है। झील के उस पार पहाड़ी है। अब यहाँ पे देखो, के और पार के नीचे अंडरलाइन करो बेटा। के और पार, के और पार के नीचे अंडरलाइन। अब बताओ के पार क्या है? संबंध बोधक अव्यय और झील और पहाड़ के संज्ञा के बीच में संबंध। पूरा बोलेंगे, कभी भी अधूरा नहीं आंसर देंगे और ना ही लिखेंगे। झील तथा पहाड़ी संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार है। इज इट क्लियर? क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हम लिखने की कोशिश करते हैं और उसी प्रकार लिखते हैं, है ना बेटा? तो हमें ना तो गलत बोलना है और ना ही गलत लिखना है, पूरा आपने वाक्य बोलना है। नेक्स्ट लिखो, लड़कों के अलावा लड़कियों को भी बुलाओ। लड़कों के अलावा लड़कियों को भी बुलाओ। के अलावा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। के अलावा के नीचे अंडरलाइन। संबंध बोधक अव्यय और लड़कों और लड़कियों तथा लड़कियों के संज्ञा के बीच में संबंध। संबंध आगे आगे भी तो लिखना है ना। संबंध करने का स्थापित प्रक्रिया करता है। प्रकार्य। ठीक है, जब आप अगर संबंध तक बोलने की हैबिट अगर रहेगी ना कीर्ति, तो वो लिखोगे भी आप ऐसे ही बेटा। तो आपने पूरा बताना है संबंध स्थापित करने का प्रकार है। ओके,
लड़कों तथा लड़कियों संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रकार है। तो ये है आपका संबंध बोधक अव्यय।